कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में भाग रहे हैं। जानकारी की दौड़, टारगेट्स की दौड़, कामयाबी की दौड़। और फिर भी जब दिन खत्म होता है तो एक खालीपन सा महसूस होता है। आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही प्राचीन लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी सोच की मदद से। हाँ, चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना? कि आज के दौर में जब हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, तो मन में इतनी उलझन और बेचैनी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे हम बाहरी दुनिया के बारे में तो सब कुछ जान गए हैं, सिवाय अपने बारे में। और पता है, ये कोई नई परेशानी नहीं है। बाहरी दुनिया में कामयाबी और अंदर की शांति के बीच की ये जो खींचतान है, ये सदियों से चली आ रही है। और अच्छी बात ये है कि हमारे प्राचीन दर्शन में इसे समझने का एक बहुत ही सुंदर नजरिया मिलता है। बिल्कुल, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। हम एक बेहतर नौकरी, एक बड़े घर या किसी शानदार वेकेशन के पीछे भागते हैं और हम सोचते हैं कि बस ये मिल गया तो जिंदगी सेट है, परमानेंट खुशी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है? अक्सर मंजिल पर पहुंचने के बाद भी वो अधूरापन कहीं नहीं जाता। खुशी मिलती है पर वो टिकती नहीं। तो इस उलझन की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें दो शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द है अविद्या। अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब अज्ञानता या बेवकूफ़ी नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपनी पहचान को गलत चीज़ों से जोड़ लेना। मतलब जो चीज़ें अस्थायी हैं उन्हें ही स्थायी समझ लेना। तो फिर अविद्या है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे चारों ओर की दुनिया का ज्ञान है। वो सब कुछ जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। ये रिश्तों की दुनिया है, उपलब्धियों की दुनिया है, चीज़ों की दुनिया है। और हाँ, ये दुनिया बुरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी एक सच्चाई है, ये लगातार बदल रही है, ये परमानेंट नहीं है। और मज़े की बात देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम आम तौर पर मैं या मेरा कहते हैं। जैसे हमारा शरीर जो हर पल बदल रहा है, हमारी दौलत जो आज है कल नहीं, हमारा सोशल स्टेटस जो दूसरों की राय पर टिका है, हमारी भावनाएं जो पल में खुश और पल में दुखी हो जाती हैं, और हमारी कामयाबियां जो कुछ समय बाद बस यादें बनकर रह जाती हैं। वाह, ये मिसाल तो एकदम सटीक है। सोचिए, जब हम कोई बहुत अच्छी मूवी देख रहे होते हैं तो हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, है ना? हम हीरो के साथ हंसते हैं, विलन पर गुस्सा करते हैं, इमोशनल सीन में रो पड़ते हैं, और हम ये भूल ही जाते हैं कि हम तो बस एक कुर्सी पर बैठे दर्शक हैं और ये सब तो बस एक स्क्रीन पर चल रहा है। अविद्या की दुनिया में जीना कुछ कुछ ऐसा ही है। तो ठीक है, अगर बाहरी दुनिया अविद्या है तो फिर इसका दूसरा पहलू क्या है? वो है विद्या। और विद्या का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है सच्ची गहरी समझ। ये उस सच का ज्ञान है जो कभी नहीं बदलता। विद्या असल में हमारे अंदर के उस हिस्से का ज्ञान है जो हमेशा एक जैसा रहता है। ये वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो बाहरी दुनिया के सारे उतार चढ़ाव को बिना उसमें उलझे देखती है। ये वही दर्शक है जो फिल्म देख रहा है। ये वो असली मैं है जो हमारे शरीर, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से परे है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। विद्या का मतलब और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये तो खुद को खोजने की एक यात्रा है। ये इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक माँ या एक पिता, इन सभी किरदारों के पीछे असली मैं कौन है। और देखिए, ये उस फिल्म वाली मिसाल को कितनी खूबसूरती से पूरा करता है। विद्या वो पल है जब फिल्म देखते देखते हमें अचानक याद आता है, अरे मैं तो थिएटर में बैठा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उठकर चले जाएं। नहीं, आप फिल्म का मजा लेना जारी रखते हैं, कहानी के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं, लेकिन अब आप उसमें खोए हुए नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये सब अस्थायी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ये दुनिया, ये नौकरी, ये रिश्ते सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस दर्शन का असली सार, इसकी असली खूबसूरती इन दोनों के बैलेंस में है। मकसद दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में समझदारी और जागरूकता के साथ जीना है। ये देखिए, यहाँ दोनों का फर्क एकदम साफ है। अविद्या है बाहरी दुनिया जो अस्थायी है और कर्म और उसके फल से बंधी है।
वहीं दूसरी तरफ विद्या है हमारा भीतरी सच, जो स्थायी है और एक ऑब्जर्वर, एक साक्षी की तरह है। तो कह सकते हैं कि एक है जीवन का क्या और दूसरा है जीवन का कौन, और दोनों ही हमारी जिंदगी की सच्चाई का हिस्सा हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए, अपने अंदर के उस स्थायी सच, उस विद्या से जुड़े रहना है। ये कुछ एक नाव की तरह है। नाव रहती तो पानी में है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है और बहुत जरूरी भी। अगर हमारी उपलब्धियां और हमारी संपत्ति अविद्या का हिस्सा हैं, तो क्या हमें उन्हें पाने की कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पैसा कमाना या सफल होना गलत नहीं है। ये सोच हमें काम करने से नहीं रोकती, ये हमें काम के नतीजे से अपनी कीमत आंकने से रोकती है। मतलब आप अपना 100% दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, आपकी अंदरूनी शांति और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। ये तो हो गई फिलॉसफी, लेकिन इस खूबसूरत सोच को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? क्योंकि कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे काम ना आए। इसे प्रैक्टिस करने के लिए 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, पहचानें। जब भी मन में कोई बहुत मजबूत इच्छा, डर या गुस्सा आए तो उसे बस देखें, एक साक्षी की तरह, उसे सही गलत का जजमेंट दिए बिना। दूसरा, पूछें, खुद से पूछें, जिस चीज़ के लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, क्या वो परमानेंट है? क्या मेरी असली खुशी इस पे डिपेंड करती है? और तीसरा, अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं, उसके नतीजे की चिंता पर नहीं। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं ना, तो इसके फायदे कमाल के हैं। भविष्य की चिंता कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी नतीजे का सामना कर सकते हैं। फेलियर से डील करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ उससे नहीं जुड़ी होती। हमें एक मकसद मिलता है जो बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं करता। और सबसे बढ़कर, हम डर से नहीं, बल्कि एक साफ मन से काम करते हैं, जिससे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। तो हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल के लिए रुककर सोचें, हमारी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमने कस कर पकड़ा हुआ है, जो असल में अविद्या हैं, और हम अपने अंदर के उस स्थायी साक्षी, उस विद्या से कैसे और ज्यादा जुड़ सकते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना ही एक सार्थक और शांत जीवन की तरफ पहला कदम है।